आप सभी को हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज़ में स्वागत है। कुछ जानकारी मैं आप लोगों को बीच सजा करूंगा। आप लोग आदित्यपुर की ओर आइए। कल की घटना है। घटना 2 दिन पहले का है, लेकिन कल शाम को यानी कि कल शाम से रात भर मृतक को लेकर के कंपनी गेट में धरना प्रदर्शन किया गया जेबीकेएसएस के द्वारा, यानी कि जयराम मातो के इधर के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप समझते हैं कि जयराम अभी उभरता हुआ नया सितारा झारखंड के लिए बना हुआ है। लोग बोलेंगे कि जयराम का ज़्यादा तारीफें हो रहे हैं, जयराम का ज़्यादा लोग मीडिया पे बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सच्चाई अगर देखेंगे तो जयराम ही आज जो कि है बाहरी लोगों को भी जवाब देते हैं, साथ में अपने काम जो है जिस हिसाब से करना चाहिए, झारखंड आंदोलन होने के बाद जिस हिसाब से काम होना चाहिए आज वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ झारखंड अलग हो गया है। झारखंड अलग होने के बाद नेता लोग अपने अपने जगह पे सेटल हो गए हैं, और जो झारखंड आंदोलन में जो भाग लिए वे लोग भी अभी धीरे धीरे वो लोग जो जिस प्रकार से वो लोग लड़ाई लड़े थे वो लोग तो अपना ये हो गया है, लेकिन उससे जो नेता जो पैदा हुए वे सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आदित्यपुर कंपनी में एक बेहरा का एक ये तबीयत खराब हो गया और एक मातो का। तो ये दोनों वहाँ पे कंपनी में काम कर रहे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड में थे और एक कंपनी में कार्यरत थे। तो जहाँ तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, और वहाँ पे वो दोनों का मौत कंपनी में यानी कि कंपनी में तबीयत बिगाड़ने के कारण हो जाती है। वो दोनों शायद कंपनी में ही मौत हो जाती है कि हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, ये अभी कहना ये प्रूफ करना मुश्किल है। लेकिन जब पीएमएच पहुंचाया जाता है तो उन्हें मृतक घोषित किया जाता है। तो सीधी सीधी बात ये कहा जाएगा कि कंपनी अगर उस व्यक्ति का समस्या को यानी कि उस व्यक्ति का तबीयत को अगर देखते हुए अगर त्वरित में अगर हॉस्पिटल की ओर लेके जाता तो शायद दोनों का जान यानी कि दोनों जिंदा होते, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। लेकिन कंपनी का जो लापरवाही के कारण दो जो मृत्यु जो प्राप्त हुए ये बहुत ही दुखदाई है। अपने आप को या हम लोग को शायद दुख नहीं लगता होगा, उनका परिवार को तो दुख लगता ही है। और उनके अनन पनन में उस जो मौत के दौरान या टीएमएच एडमिट होने के बाद और उसके बाद दूसरा जो पोस्टमार्टम होने के दौरान वहाँ पे बात करने का कोशिश किया गया कंपनी के साथ। कंपनी को बोला गया कि आप घर परिवार को इनका मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कंपनी ने वार्ता में नहीं माना। मुआवजा कितना में मान रहा है? 30 से 40 हज़ार रुपये परिवार को देने का बात कर रहे थे कंपनी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी नहीं माना। वार्ता होते गया नहीं माना। तब वहाँ पे जयराम मातो जेबीकेएसएस का युवा नेता लोग वहाँ पे उतरते हैं और एम्बुलेंस से उस लाश को, मृतक का लाश को कंपनी का गेट में लाया जाता है। लाने के बाद बहस चालू होता है, वार्ता होता है, 2-3 राउंड वार्ता होता है, फिर भी कंपनी नहीं मानते हैं। जब लड़का लोग ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त रूप से गश्ती लगाकर वहाँ पे जिस प्रकार से रुंगटा का आप लोगों को याद दिलाते हैं, रुंगटा में भी आज तक कोई मृतक परिवार को इतना बड़ा मुआवजा नहीं दिलाया गया था, लेकिन जेबीकेएसएस का लड़का लोग ने 5,60,000 करीबन मुआवजा दिलाया। और यहाँ पे जिस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर भी जेबीकेएसएस के द्वारा यानी कि जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता के द्वारा, न युवकों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये तारीफ के काबिल है। इसको तारीफ करना होगा। दिल के अंदर से आप सोचेंगे तो तारीफ तो करना होगा। कि जहां तक बात है, कल परसों घाटशिला में कंपनी में मृतक हो जाता है, वहां 40,000 में मान लिया जाता है। और इस प्रकार का जब घटना होता है तो ये लोग को कवर नहीं मिला तो 40,000 में मान लिया गया। लेकिन ये आदित्यपुर का घटना हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे घटना किस प्रकार है। आप लोग वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे दिन का घटना। उसके बाद रात का जिस प्रकार से तिरपाल वगैरह लगा करके लड़कों ने अपने लिए नहीं, मृतक का परिवार के लिए जो कड़े रहे, डटे रहे, ये तारीफ के काबिल है। ये तारीफ करने का बात नहीं है।
ये हम लोग देखते हैं कि ये आंदोलन जिस प्रकार से उभर रहे हैं, जिस प्रकार से नए युवकों में जो जोश आ रहे हैं, ये हम लोग को, इन सभी को हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये हम लोग के लिए या जनता लोग के लिए क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हम लोग देखते हुए कि सरकार आदिवासी मूलवासी का पार्टी कभी सरकार अभी बना हुआ है, अभी बीजेपी जनता के द्वारा दिया गया है, अभी वर्तमान यानी कि आदिवासी मूलवासी का पार्टी है, उनको ये सभी काम बिना आंदोलन के कर देना चाहिए और मृतक का परिवार को सुख शांति से अपना सब कुछ आराम से मुआवजा वगैरह दे देना चाहिए। या तीसरा पार्टी उभर करके आने का मौका ऐसे ज़रूरत है नहीं है, लेकिन इस प्रकार का जब आंदोलन होता है तब जब पूरा नहीं किया जाता है तो तीसरा व्यक्ति आता है और वहाँ पे अपना आंदोलन करते हैं। इसको देखा जाए तो एक तरफ से राजनीति भी कहा जा सकता है और एक तरफ से देखा जाए तो जनता के हित के लिए भी कहा जा सकता है। आप लोग कृपया कमेंट करें ये क्या है, ये जो आवाज़ जो ये लोग उठा रहे हैं, और ये आवाज़ के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वहाँ के मृतक को परिवार को 8 लाख करके चेक दिया जाता है। ये शायद आदित्यपुर कंपनी में इस प्रकार का घटना पहली बार हो रहा होगा। अगर पहली बार अगर हुआ होगा तो आप लोग कृपया कमेंट और वहाँ का फ़ोटो शेयर करें ताकि हमें भी पता चले कि इस प्रकार का पहले भी घटना होते आया है और इस प्रकार का मुआवजा मिलते आया है। यहाँ पे किसी के तारीफ और किसी का बढ़ावा का बात नहीं है, जहाँ तक सच्चाई है इस बात को स्वीकार करना होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 8 लाख करके 8 लाख करके मुआवजा दिया गया और साथ ही क्रियाक्रम के लिए 20-20 हज़ार दिया गया, तत्काल में केस में दिया गया और 8 लाख का चेक दिया गया, 8 लाख 2 to 8 लाख। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस दौरान यानी कि झारखंड अलग होने से मतलब नहीं है। झारखंड में अगर आपको आगे काम करना है तो हर चीज़ क्षेत्र में हम लोग को काम करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में लोगों को कार्यरत करना पड़ेगा, ताकि जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने कहा है कि 75% आदित्यपुर यानी कि पूरा झारखंड में लागू करेंगे, ये आज तक लागू नहीं हुआ है। क्या इस पर हम लोग कभी विश्लेषण किए हैं? इस पर भी विश्लेषण हमें करना होगा, इस पर भी हम लोग को चर्चा करनी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि जयराम यानी कि जेबीकेएस की बदौलत 8 लाख करके चेक मिला, तो हम लोग ये चेक को किसी राजनीतिक दल के उसको बढ़ावा बोला जाए कि क्या बोला जाए, लेकिन जनता का अगर सोचा जाए, जनता जिसको मतलब जनता जो मदद करेगा जनता उसी को अपना नेता मानती है। तो ये बातें आप लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं, ये बातें बहुत ही लंबा है, लंबा ना कहने की ज़रूरत है। कमेंट करके बताएं कि ये काम कैसे हो रहा है, ये राजनीतिक किया जा रहा है, ये जनता के हित में काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये हम लोग देखते हैं कि घाटशिला में तुरंत होता है तो 40,000 में मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लड़का लोग डट के मांगा और ये मांग करके लिया गया 8 लाख करके। और आज जनता के हित में हम लोग देखते हैं कि ये शायद और वहाँ के परिवार को लोग थोड़ा तो भरोसामंद, थोड़ा तो परिवार को चलाने का या परिवार को अपना जो जिस प्रकार से युवक जो काम कर रहे थे वो काम करने के बावजूद अपना परिवार को खो दिया है, थोड़ा सा सांत्वना उस परिवार से अपना बिजनेस छोटा मोटा दुकान खोल सकते हैं और अपना परिवार को सड़कों पर लाने से यानी कि वो मजबूर नहीं हो सकते हैं। ये एक तरफ से अच्छा है। इसी के साथ आप सभी को अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। विश्लेषण करिए, आत्ममंथन कीजिए, अपने आप में चर्चा कीजिए ताकि ये काम किस प्रकार से हो। इसी के साथ आप सभी को अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।